नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 51 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, अभी खुद का कार्य कर रहे हैं, आगे के जिंदगी के विषय में, पॉलिटिक्स में सफलता के विषय में और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इस विषय पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। हथेली पर बनने वाले हर एक पॉजिटिव अवस्थाओं को दिखाएंगे, हर एक नेगेटिव अवस्थाओं को दिखाएंगे, आपके क्वेश्चंस के तरफ भी चलेंगे और आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण भी करेंगे। साथ ही साथ कुछ उपाय का भी चर्चा करेंगे। तो चारों ही तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर हम पॉजिटिव अवस्थाओं की बात कर लें, इनके आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ मुझे दिख रहा है, बहुत जबरदस्त इंडिकेशंस इनके सैटर्न माउंट पर बन रही है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, मजा आ जाएगा देख के। तो पहले उस चीज पर हम विचार करते हैं। पॉजिटिव अवस्थाओं में जो यूनिक अवस्था बन रही है, ये एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन करते हुए नजर आ रही है, जहां पर से अगर ये क्लैरिटी के साथ बनती है, फिलहाल अभी थोड़ा इसमें काम बाकी है, मतलब ये चीज स्ट्रेंथ वाली थोड़ी होनी और बाकी है। अब स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जितनी चमक इस लाइन में, जैसे आपकी भाग्य रेखा में, उतनी ही चमक इस फिश नुमा आकृति में भी होनी चाहिए। हालांकि ये बन रही है, अगर ये बनेगी और उतना चमक आएगा तो जिंदगी बदल जाएगी 54 वर्ष के बाद। जिंदगी पर बहुत कुछ मिल जाएगा आपको 54 वर्ष के बाद अगर ये बदली तो। पहली पॉजिटिव अवस्थाएं ये है, और किसी भी जातक के हथेली पर अगर शनि पर्वत पर आपको फिश नुमा आकृति, ट्रायंगल नुमा आकृति, स्क्वायर नुमा आकृति, ऐसे कुछ भी इंडिकेशंस अगर नजर आए तो समझिएगा वो बहुत भाग्यशाली है। आने वाले समय में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ बढ़िया योग के साथ उनको ईश्वर ने धरती पर भेजा है, और एक सर्टेन एज के बाद जब से वो योग एक्टिवेट होता है, जब से आपकी जिंदगी पर नए नए कामयाबी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा ही ग्रोथ देखने को मिलेंगे। तो इनकी हथेली पर भी कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, और इसको पूर्ण करने के लिए कुछ आपकी फेट लाइन बड़ी गजब की बन रही है, जहां से भाग्य का पूर्णतः साथ मिलता है। आने वाले समय में तरक्की होने के काफी अच्छे आसार हैं। एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होने के योग से भी बन रहे हैं, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा एक से ज्यादा अमाउंट में बन रही है, जहां पर से व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। तो ये पहली पॉजिटिविटी। उसके बाद सूर्य पर्वत पर कुछ लाइंस बन रहे हैं जो इंसान को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं। एक से ज्यादा लाइन सूर्य पर्वत पर कंप्लीटली, एक देखो सूर्य रेखा, आगे एक और सूर्य रेखा, यहां से भी देख लो, यहां से भी देख लो, तो बढ़िया सूर्य रेखा हथेली पर मौजूद है। और यहां से एक प्रॉपर स्क्वायर साइन, और आगे भी एक सूर्य रेखा से बढ़ रही है। टैलेंटेड व्यक्ति है, नो डाउट। फिर देखिए, आपके हथेली पर शुरुआती दौर से तो बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं रही है। भाग्य रेखा आपकी बहुत आगे जाके सक्रिय हुई है, मैं बताऊंगा, लेकिन जब से सक्रिय हुई है तब से भाग्य रेखा अच्छी रही है आपकी, नो डाउट। और एक कुछ टूटी टूटी सी बुद्ध रेखा बन रही है। फिलहाल इस बुद्ध रेखा में अभी कोई चमक नहीं है। जब तक इसमें चमक नहीं आएगा तब तक इसके फल के विषय में किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं किया जाएगा। और एक कुछ स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखाएं हैं जहां पर से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत तेज तर्राक। तो ये कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं थी आपके हथेली पर, कुछ मंगल रेखा के रूप में भी है, कुछ जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन बनने के रूप में भी है, और एक बृहस्पति पर स्क्वायर सा बन रहा है। हालांकि बृहस्पति पूरी पूरी डैमेज अवस्था में आपकी, उसके लिए भी हम चीज़ों को बताएंगे। तो ये इनकी पॉजिटिव अवस्थाएं। तो आने वाले समय में समय बदलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं, जिंदगी पर तरक्की मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। तो ये तो होगी पॉजिटिव चीज, जहां पर से अगर ऐसी अवस्था किसी के भी हथेली पर रहे, वो किसी भी एज से सक्रिय हुई हो, उस एज से बेसिकली आपकी जिंदगी पर तरक्की देखने को अवश्य ही मिलती है। अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, क्योंकि इनके हथेली पर कुछ नेगेटिव अवस्थाएं भी मौजूद है जो व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं, और जहां पर से संभल के कार्य करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप अपने नेगेटिव चीज को ठीक नहीं करेंगे तो वो आपको आगे चल के नुकसान दे सकता है। तो नेगेटिव चीजों में अगर हम बात कर ले तो बुद्ध फिंगर ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। बृहस्पति में प्रॉब्लम्स है, और ज्यादा ही प्रॉब्लम्स है। पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, यश प्राप्ति में कमी कराती हैं। और बृहस्पति जिनकी भी तकलीफ दे अवस्था में, थोड़ी
दबी हुई अवस्था में है। कभी कभार अज्ञानी टाइप से ये लोग बिहेव कर सकते हैं, कभी कभार इनके नेचर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जल्दी किसी का सुनना समझना इनको पसंद नहीं आ सकता। अब क्या होता है ना कि जब आपके अंदर बहुत ज्ञान रहेगा तो आप स्वतः झुक जाओगे, आपको किसी प्रकार की झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस अवस्था में क्या होता है ना कि आपके अंदर ज्ञान तो है, लेकिन बृहस्पति के निर्बल अवस्था की वजह से उस ज्ञान को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मतलब आप जानते सब कुछ है, करना भी सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई अड़चने जिंदगी पर लग जाती है जो वो कार्य कर नहीं पाते। अब सीधा सा एक मतलब है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स, ज्ञान होने के साथ साथ आप में, इसका एक मतलब मैं आप समझो कि अगर आपके अंदर ज्ञान है तो उसको संभालने के लिए माइंड की कैपेसिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपके अंदर अगर जोश है तो आपके अंदर होश भी उसी अमाउंट में होना चाहिए, सिर्फ जोश रहने से काम नहीं चलेगा। तो बृहस्पति के निर्बल अवस्था की वजह से आपका एक प्रश्न था पॉलिटिक्स को लेके, तो यहां पर से मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देख पा रहा हूं। हालांकि पॉलिटिक्स के योग आपके हाथ पर डेवलप कर रहे हैं आपके चंद्रमा की वजह से। जब तक आप बृहस्पति के लिए कोई रेमेडी नहीं करोगे, मैं दूंगा आपको, तब तक आपके पॉलिटिक्स में ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि इस केस में अपने ही धोखा देंगे। पीठ पीछे खंजर मारने वाले बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत ज्यादा मिलेंगे। और हो सकता है वो आपके नेचर की वजह से भी हो, या हो सकता है किसी और वजह से भी हो, रीजंस कुछ भी हो सकता है। अब मैंने यहां पर नेचर शब्द का प्रयोग इसलिए किया तो कभी कभार क्या होता है ना, जब ये आपकी बृहस्पति इस कंडीशन में रहती है, ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां आपसे होती हैं, जिस गलतियां का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो चीजों को सोच समझ के करें, एक ही नेगेटिविटी है, इसको ठीक कर लीजिए, आगे की जिंदगी आपकी बहुत बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन इसको अगर आप ठीक नहीं करेगा तो आप हमारे दुश्मन नहीं है, जिंदगी पर परेशानियां बढ़ती रहेंगी, खास करके कार्य क्षेत्र को लेकर ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो मैं इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको रेमेडी देने का प्रयास करूंगा। और हमेशा एक शब्द का प्रयोग मैं आपके लिए करूंगा कि कुछ भी हो जाए, लाइफ दुनिया इधर से उधर हो जाए, ईमानदारी से किसी भी कार्य को करिए, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हालांकि आपके आगे बहुत ही अच्छी हथेली पर योग बने हैं जहां पर से जिंदगी अच्छे होने के आसार हैं, लेकिन कुछ शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा इसलिए किया गया कि हो सकता है कि इस वजह से आपके जिंदगी पर तकलीफें बढ़े। हालांकि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन बस वही बात है, कभी कभार फ्लक्चुएशंस होता है। तो ये इनकी बृहस्पति पर कुछ अवस्थाएं थी जहां पर से चीजों को मैंने स्पष्ट रूप से बताया। नेगेटिव चीजों को जानना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है हम कुछ कार्य सही कर रहे हैं, ये सिर्फ हमें लगता है, ये ईश्वर को नहीं लगता। इसके रिगार्डिंग कुछ परेशानियां आपके जिंदगी पर आने लगती है, तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, हमेशा ही रहा है, आगे भी रहेगा, कि अगर आप ही कुछ नेगेटिव चीजें आपके हथेली पर हैं तो उसको खास करके आप ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ो। तो अभी आगे चलते कुछ और नेगेटिविटी की तरफ, हालांकि कुछ और नहीं है, कुछ कुछ राहु रेखा के एवज में थी। इसका मतलब होता है जिंदगी बहुत इजी आपकी नहीं रही है, नाना प्रकार की परेशानियों से आप ग्रसित रहे हैं। बचपन में कुछ स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रही है, आगे समय जैसे जैसे बढ़ा कुछ फाइनेंशियल लॉस को लेकर रही है, जितने कामयाबी को आप एक्सपेक्ट करते अपनी जिंदगी को लेकर वो कामयाबी आपको नहीं मिली। इन चीजों को लेकर भी आपकी जिंदगी पर समस्याएं बनी रही हैं। इसलिए मैंने ये चीज कहा, इस बृहस्पति का उपाय करना जरूरी है, चीजों को समझ पाएंगे, ब्रॉड हो पाएंगे, और आप जो जानते हैं उसको खुद आप अप्लाई कर पाएंगे। बहुत से लोग बहुत तरह की चीजें जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि आप उसे अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। अभी आगे के क्वेश्चंस थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं कि आपके आने वाले समय में बहुत पैसे आने के योग है, बस जो गड़बड़ी है उसको सुधार कर लीजिए, जिंदगी बहुत मस्त है, बहुत खतरनाक है। पॉलिटिक्स में अगर आप जाना ही चाहते हैं तो बृहस्पति को ठीक करिए, फिर पॉलिटिक्स में जाने के चांसेस बढ़ेंगे। नहीं तो क्या है ना कि मान लिया जाए अभी मैं आपको कह दूंगा आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, मस्त आगे बढ़ोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन अगर वो चीजें फलित नहीं होंगी तो बड़ाई करके कोई फायदा है नहीं। जब तक बृहस्पति का उपाय नहीं करेंगे, जब तक बृहस्पति आपकी ठीक अवस्था में नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स की कामयाबी जातक को नहीं मिलती है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा इसका कारक ग्रह है आपके पॉलिटिक्स में कामयाबी देने को लेके। तो इसका उपाय करिए, फिर आप आराम से उतरिए। तो चलिए, ये चीजें थी आपकी क्वेश्चंस पहले। दूसरे, अभी आपके जिंदगी को हम कवर करते हैं, मैच कर लेना अपने जिंदगी से आप, ये चीजें घटित हुई होंगी। सबसे पहले बचपन से हम चलते हैं, कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा यवा आकृति था।
अगर इस एज को मैं देखूं तो 9 वर्ष से लेके आपकी तकरीबन 13 वर्ष की आयु तक प्रॉब्लम्स रही है जिंदगी पर। उसके बाद भी एक यवा आकृति था, तो स्वास्थ्य से आप 17 वर्ष की आयु तक प्रभावित जरूर रहे हैं। और कुछ कुछ राहु रेखा भी आपके हाथ में थी। यव का मतलब होता है कोई बड़ा घटना, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, फाइनेंशियल लॉस, बहुत तरह की दिक्कतें होती है। लेकिन अगर बचपन में रहे और बृहस्पति इस तरह से तकलीफ दे अवस्था में रहे तो बेसिकली स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होने के आसार ज़्यादा रहते हैं। तो 17 वर्ष की आयु तक परेशानियां मुझे दिखी। 17 वर्ष के बाद एक कुछ आपकी 20वें साल में प्रगति के योग थे, लेकिन फिर वहीं पर एक राहु लाइन की समस्या थी। तो 20 साल तक जनरली आपने स्ट्रगल किया है, ज़्यादा ही किया है, और आगे भी कुछ कुछ स्ट्रगल्स ही आपके ज़िंदगी पर बनी रही है। और यहाँ पर से एक तरक्की का योग बने थे तकरीबन आपके 26वें साल की आयु में, और 26 साल के बाद कुछ आपकी राहु रेखा थी तकरीबन 26 से लेके 28 साल तक। 28 साल तक प्रगति के योग भी थे और परेशानी भी थी, कुछ तरक्की भी हुई होगी लेकिन परेशानी भी बनी रही होगी 28 साल तक। 28 के बाद फिर 30वें में एक प्रगति थी, फिर तकरीबन 32वें में थी, एक 36 साल की आयु में थी। 36 में एक राहु रेखा का कट भी था, जहां पर से कुछ परेशानी आपने देखी है 36वें में। 36 के बाद 37 ठीक रहा है, 38 में एक परेशानी आपने देखी है, 38, फिर 39, 38 में आपने एक देखी है, फिर तकरीबन एक 40 ईयर्स में आपने देखी है परेशानी। 40 के बाद कुछ प्रगति के योग बने, तो एक बड़ी तरक्की आपके जिंदगी पर 46 ईयर में थी। तो 46 ईयर में कोई बड़ी अचीवमेंट हुई। 47 ईयर्स में भी कुछ प्रॉपर्टी के योग भी बने, जहां पर से आपके आगे भी एक देख लो, ये तकरीबन 51 ईयर्स में भी एक तरक्की के योग जरूर बने थे। अभी आपका वर्तमान 51 चल रहा है। एक दिक्कतें आपके 52 ईयर्स में हमें दिख रही हैं, याद रखना। इसके लिए मैं आपको रेमेडीज दूंगा। और 52 के बाद जिंदगी अच्छी रही है, बहुत बढ़िया रहेगी, नो डाउट। और आगे भी आपकी एकदम कंप्लीट है, और कुछ कुछ हल्के हल्के प्रोग्रेस लाइन के साथ है, जहां पर से आपके आगे समय का अच्छा होना इस चीज का परिचय कराता है कि जिंदगी बेसिकली अच्छी रहेगी। बस नेगेटिव चीजों का रेमेडीज कर लीजिए। और ये तकरीबन 60 वर्ष तक है। ये 60 वर्ष के बाद या 58 से 60 ईयर्स के अराउंड कुछ बड़ी यात्राएं और दूर सेटलमेंट के योग बन रहे हैं। दो मुखी जीवन रेखा का मतलब होता है कि व्यक्ति बाहर को सेटल्ड होते हैं, जहां इनका जन्म प्लेस होता है वहां से बहुत दूर सेटल्ड होते हैं। तो इसके बहुत ही अच्छे आसार है कि आपकी आगे की जिंदगी बहुत दूर बीते और दूर आप सेटलमेंट में जाओ, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीजें मुझे दिख रही हैं। अब आगे आपकी इच्छा है, अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी पर अवश्य ही आएगी। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी इनके हथेली पर बनने वाली कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी, जिस पर हमने पूर्णतः प्रकाश डाला। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये इनका दूसरा पिक है। सबसे पहले इनके पाम के शेप को देखिए, स्क्वायर शेप का पाम है और गद्देदार अवस्था है। तो राजाओं के समान जिंदगी को बिताते, बहुत ही अच्छा सुख सुविधा जिंदगी पर मिलता है। और प्लैनेट्स गद्देदार अवस्था में, मतलब इंसान राज्यों कारक हथेली लेके आए हैं, जहां पर से जिंदगी पर हर एक तरह का कंफर्ट आपको देखने को मिलता है। और गद्देदार अवस्था है जहां पर से इंसान की जिंदगी पर कंफर्ट अच्छे रहते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें नहीं आती, धन को लेकर अच्छी आगमन जिंदगी पर बनी रहती है। फिर स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। झुकने वाली पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल भी नहीं, इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है, और एक लाइन से जहां पर से इंसान अपने जिंदगी पर जो भी रहता है अपने दम से रहते हैं। ये इंसान को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है बहुत ज्यादा। फिर देखिए आपके स्ट्रांग लाइंस आपके तले पर है, जहां पर से इंसान बहुत डिजायरेबल होते हैं, और एक मोटी सी लाइन है, जिंदगी को सेट करना, ये आपका पहला डिजायर है। बाकी स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे इंसान जो मन में ठान लेते हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो ये इनकी समझदारी के लूप ठीक बन रही है। व्यक्ति ज्यादा ही समझदार है, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। और स्ट्रांग आपकी खाई लाइंस है, जहां पर से इंसान दिल के अच्छे हैं, लेकिन कुछ इंट्रोवर्ट के लाइंस भी हैं। हालांकि अगर आप अपने दिल को देखिए तो दिल आपका अच्छा है, नो डाउट। तो बस दिल को ही देख के चलिए। फिर देखिए आपके बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती है। ये हल्की ऊपर जा रही है, यहां पर से आपकी गैप है, तो ये व्यक्ति को अज्ञानी बना देती है, नो डाउट। क्योंकि देखिए इसमें ईगो हर्ट की परेशानी होती है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाएंगी। और क्या है ना, समझदार इंसान को बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो उसमें मतलब को समझता है कि ये आखिर गलतियां क्या हो रही है। ऐसे आप किसी भी चीज को ईगो पर लीजिएगा मत लीजिए।
इससे क्या होगा ना, केवल और केवल आपका ही नुकसान है। अगर आप ईगो पर कोई बात को लेंगे तो आप किसी कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की बातों को ईगो पर ना लेना है, नहीं तो फिर क्या होता है ना, गुस्से में हम इंसान को अज्ञानी कह सकते हैं। गुस्से में इंसान अपना खुद का नुकसान करते हैं और आप अज्ञानता के ही वजह से खुद का नुकसान करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम आपको उपाय देने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी ये ट्रेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी रहती है इस केस में। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे। और बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है, चीज़ों को समझा पाते, अच्छी एबिलिटी होती है कम्युनिकेशन स्किल की, मतलब वाक पटुता आपकी काफ़ी अच्छी है। बाकी स्ट्रांग आपकी फिंगर्स पे स्ट्रेंथ है, जहां पर से व्यक्ति काफ़ी लॉजिकल हैं, काफ़ी तेज तर्राक हैं। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति, बृहस्पति तो प्रॉब्लमेटिक है आपकी। बृहस्पति पर तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हमें फील हो रही हैं और ये पारिवारिक संदर्भ में भी समस्याएं हैं, कुछ लिटिगेटेड समस्याएं दिख रही हैं हमें। इसका मतलब होता है कुछ विवादित जिंदगी रहेगी आपकी पारिवारिक संदर्भ में, याद रखना। और यहां पर से आपकी एक ट्रायंगल्स बनी है तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। कुछ एक स्क्वायर सा भी मुझे नजर आ रहा है जो भी कहीं ना कहीं ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति, बेसिकली 36 के बाद की जिंदगी ठीक ठाक प्रतीत हो रही है। और कुछ आपके परोपकार के लाइंस है, तो व्यक्ति में एक सेवाभावी नेचर है, लेकिन बृहस्पति में दबाव होने की वजह से इंसान नहीं सोच पाते। मैंने पहले भी कहा था कि जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है उसको आप निखार के नहीं ला पाते। अनबन दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में भी हल्की फुल्की दिखती है। तो ये बृहस्पति को लेकर टिप्पणियां थी। बाकी यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती बड़े गजब के, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर स्ट्रांग लाइन से आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, जिंदगी का लास्ट भी अच्छा बीतेगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी है। बाकी भाग्य रेखा एक से ज्यादा है और हो ना हो विदेश सेटलमेंट के बड़े अच्छे योग आ रहे हैं। यहां पर एक फिशा बन रहा है, अगर ये बनेगा तो बहुत पैसे के योग को दर्शाता है, बहुत पैसे। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, नो डाउट, बहुत तेज तर्राक। चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और स्ट्रांग आपकी देखो तो सूर्य रेखा एक से ज़्यादा, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, कुछ ट्राइंगल्स के रूप में चीज़ें हैं। आगे एक बन रही है, ये वाली देखो एक ट्राइंगल्स है और यहाँ पर से एक स्क्वायर सा भी बन रहा है, ये ट्राइंगल्स भी हैं, बहुत बढ़िया। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, इंसान टैलेंटेड होते हैं लेकिन बड़े अपने मन के मालिक होते हैं, सुनते नहीं जल्दी किसी का। आगे भी एक सूर्य रेखा बन रही है, मतलब सूर्य रेखा अच्छा होना व्यक्ति को तेज तर्राक बनाता है। अब तेजी तो हर एक सेंस में होती है ना। बाकी एक बुद्ध देखो, यहाँ बुद्ध पे लाइंस गई हैं, जहां पर से इसका मतलब होता है कि व्यक्ति बुद्धि से अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीते हैं, नो डाउट, बुद्धि अच्छी होती है आपकी। और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे। बुद्ध पे कई लाइंस है जहां पर से इंसान तेज तराक होते हैं, ज्यादा ही तेज होते हैं, आप बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा आपसे। तो ये बहुत तेज तराक है, बहुत दिमाग के तेज। सन मकड़ी बहुत गजब आपकी, बहुत गजब, जहां पर से इंसान निकाल लेते हैं, किसी भी जगह से चीजों को निकाल लेते हैं, इतने दिमाग के तेज है, बहुत बढ़िया। फिर आपकी देखिए मंगल, दोनों मंगल बहुत अच्छी, एनर्जेटिक, हद से ज्यादा, बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक। किसी भी कार्य को एनर्जी से करते हैं आप, बहुत जबरदस्त, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। हालांकि पाम के हिसाब से कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है जो डाइजेशन संबंधी मामले में होता है, इसके लिए भी मैं आपको रेमेडीज देने का प्रयास करूंगा। बाकी देखिए आपकी स्ट्रांग, आपकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है। बेसिकली व्यक्ति दिल के बहुत स्ट्रांग है। ये लोग तो कभी कभार रूड भी हो जाते हैं, याद रखना। बहुत इमोशंस नहीं है आप में, बहुत ज़्यादा भावुक नहीं है आप, कभी कभार गुस्से में रूड भी आप हो जाएंगे। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर से कुछ आपके ट्राइंगल्स मौजूद है, जहाँ पर से ट्राइंगल्स का मतलब होता है कि इंसान की नेगेटिविटी को और सी दूर कर रही है। माइंड रेखा अच्छी है, दोहरी माइंड रेखा है, दिमाग के बहुत तेज है और ज़बरदस्त माइंड रेखा है। कुछ कुछ एजेस में समस्याएं रही हैं, 28 साल और तकरीबन आपके 37 साल की आयु में। उसके बाद यहाँ पर से भी कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं जो माइंड रेखा के भी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही है। बैलेंसिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त है, नो डाउट। चंद्रमा काफी अच्छी है, कुछ बड़ी यात्रा के योग है, सेटलमेंट के योग भी आ रहे हैं विदेशी धरती से, धन लाभ के भी योग आ रहे हैं और जबरदस्त चंद्रमा, जबरदस्त, मतलब इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी गजब की होती है, बड़ी गजब की। फिर देखिए आपके कुछ स्थान परिवर्तन के योग से बन रहे जिंदगी पर होंगी और यहां पर से एक स्क्वायर सा भी बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। और शुक्र बहुत बढ़िया, शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी काफी भाग्यशाली है आपके लिए। और स्ट्रांग आपकी लाइंस आपके तली पर, कुछ ट्रेडिंग के योग, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के योग है। शुक्र पे कुछ लाइंस है तो कुछ पारिवारिक स्ट्रेस प्रारंभिक समय में रही है। बाकी शुक्र बहुत गजब का आपका रहा है, जिंदगी अच्छी ही बीती है और अच्छी ही बीतेगी, अच्छी ही बीतते रहेगी। और ये कुछ लग्जरी के लाइंस है जहां पर से व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है। ये कुछ लाइंस मैं कंप्लीटली देख पा रहा हूँ। मंगल काफी अच्छा है,
लेकिन कुछ टेंशन लेने की लाइंस भी आपके हथेली पर है, व्यक्ति काफी चिंता करते हैं, काफी चिंता। और कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं और यहां से भी आपकी देखो कुछ लाइंस हैं, जो एक मंगल रेखा है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है, नो डाउट। भाग्य रेखा आपकी तकरीबन 30 वर्षों से सक्रिय हुई, यहां तक तो फिर भी ठीक थी। 30 वर्षों के बाद भाग्य रेखा का अच्छा फल मिला है, 36 वर्ष के बाद ज्यादा ज्यादा मिला है। और 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग भी थे, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनी होगी आपकी। और आगे भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया, बुध रेखा भी बन सी रही है, बनेगी तो बहुत बेनिफिट, फिलहाल अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो 36 के बाद प्रॉपर्टी के योग थे और आगे की जिंदगी भी आपकी अच्छी दिख रही है। इरिटेशंस के बहुत लाइन है, व्यक्ति बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भी नेगेटिव चीजें हैं इसका हम रेमेडी जरूर देंगे। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।